अफसोस की बात है कि ऐसे महान आदमी का प्रतिमा इस गंदे जगह में है। हम लोग आते हैं तो नितिन तो गोड़ लगते हैं। हाँ, हाँ दशरथ बाबा को। हाँ। बाबा दशरथ मांझी जी को जानते हैं आप? नहीं, हम नहीं जानते। नहीं जानते। आप जानते हैं? हाँ, हम जानते हैं। बताइए इनको कि कौन है। ये सुनिए, बहुत बढ़िया है। कौन है दशरथ मांझी जी? दशरथ मांझी तो हमारा नहीं भगवान है। कैसे भगवान? पूजा करते हैं हम इनको। कैसे? कैसे करते हैं कि यानी कि मतलब कि कठिनाई से बहुत पहाड़ के काट के यानी कि मतलब कि अपना बच्ची और बीवी को खो चुका है। हम्म, समझे ने? हम्म। इस चलते मैंने यानी कि मतलब कि इनको भगवान भी मानते हैं हम। क्या नाम हुआ आपका? हमारा अरुण नाम है, अरुण डोम है हम। हाँ। डोम है, सुपत भगत। मेरा भगवान है, इनको देवता मानते हैं। हम्म, ये चाहें तो ये जो दुनिया के लिए जो भी रहे, हम्म। लेकिन हमारे लिए भगवान है। आपके लिए भगवान क्यों है? क्यों है कि हम इसको बहुत पूजा करते हैं। अम्बेडकर जी को जानते हैं? हाँ, नहीं जानते भैया। बाबा उतना साहब पढ़ल अम्बेडकर को नहीं जानते? नहीं जानते, उतना पढ़ल लिखल नहीं है। यहाँ पे शिवलिंग या कुछ रहता तो गंदगी फेंकने देते? नहीं फेंकने देते, कोई नहीं फेंकने देते। जब तक तोड़ब नाही तब तक नाही छोड़ब सजनी, आवाज सजनी हो आवाज सजनी। हम हैं नवादा में, और नवादा का ये प्रॉपर शहर है, और शहर के नवादा शहर की एक खुरी नदी है। नदी बहुत गंदी है, और वहाँ पूरा एकदम नाले जैसे पानी नाला वाला लग रहा है, बह रहा। अब पूरी गंदगी यहाँ पे देखिए, यहाँ से यहाँ है। और यहाँ पर लगता है प्लास्टिक व्लास्टिक जितना कचरा वचरा होता है सब यहाँ पे फेंका जाता है। और इसी जगह पर एक प्रतिमा है बाबा दशरथ मांझी की, जो पहाड़ तोड़कर रास्ता बनाए गहलोर में। और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है, गहलोर घाट तोड़ने वाला दशरथ दास अतरी गया। दशरथ दास वो अपनी टोपी में लिखते थे, हालांकि उनका नाम दशरथ मांझी है। कबीरपंथी थे दशरथ बाबा। तो अनिश अंसारी चचा हैं यहाँ पर। चंदन जी कहाँ हैं जी? इधर आइए। चंदन चौधरी हैं, भीम आर्मी के नेता हैं। हम पार्टी के अब नेता हो गए, पहले भीम आर्मी में थे। क्या कहिएगा इतनी गंदगी में दशरथ मांझी जी की प्रतिमा लगी हुई है? ये तो बिल्कुल शर्म की बात है कि इतने महान महापुरुष की प्रतिमा एक गंदे जगह में लगाया गया है। यहाँ पर साफ सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है, और ये अनादर है इनका। अगर हम सच्चे दिल से इनको मानते हैं तो इनका प्रतिमा एक ऐसे जगह में होना चाहिए जहाँ लोग अच्छे साफ सुथरा हो, वहाँ पर कचरा नहीं फेंका जाए। ये दशरथ मांझी एक बहादुर इंसान थे, जिन्होंने 22 वर्ष में 360 फीट और लंबा और ऊंचा 32 और चौड़ा 26 फीट रास्ते को तय किया और बनाया काट के पहाड़ को। ये बहादुर इंसान था। इन्होंने कहा कि देख कर बाधा विविध वो विघ्न घबराते नहीं। बाधाएं आई है लेकिन हम घबराते नहीं। रह भरोसे भाग्य के दुख भोग पछताते नहीं। ये इंसान से सबक लेना चाहिए। आज दशरथ मांझी हमारे बीच नहीं है, लेकिन एक सबक छोड़ के गए हैं, और अब वो ऐतिहासिक जगह हो गया जहां इन्होंने पहाड़ की ऊंचाइयों को काटकर रास्ता लोगों के लिए बनाया, और आज हम उस रास्ते से आते जाते हैं और फायदा उठाते हैं। भाई, बड़ी अफसोस की बात है, अफसोस की बात है कि ऐसे महान आदमी का प्रतिमा इस गंदे जगह में है, और हमको लगता है कि इनका अनादर हो रहा है, और ऐसा नहीं होना चाहिए। जिन्होंने भी इनका स्थापित किया, इनके मूर्ति को, उनको इनका देख रेख करते रहना चाहिए। अगल बगल गंदगी ना हो, और इस बात का खास ख्याल रखा जाना चाहिए। चंदन जी बताइए, कौन लगाए इस प्रतिमा को, और कैसे कैसे यहाँ पे गंदगी में लगवा दिए हैं? या फिर दशरथ मांझी का प्रतिमा जो है वो पर्वत पुरुष बाबा दशरथ मांझी जागृति मंच की ओर से कपिल देव मांझी जी के द्वारा जो है लगवाया गया है। उनके संस्थापक हैं, और इनको अभी फिलहाल यहाँ पर लगाया गया है चूँकि यहाँ पर लोगों का मूड भी भापना था कि पता नहीं यहाँ लगाने के बाद यहाँ के लोगों में क्या रिएक्शन रहेगा, कहीं हो सकता है विरोधाभास हो। तो अभी टेम्परोरी के तौर पर लगाया गया है। इनका मूर्ति का अगर लोगों का विरोध नहीं होगा तो इनका सौंदर्यीकरण भी यहाँ पर बहुत जल्द करवाया जाएगा। और चूँकि ये एक मतलब महापुरुष हैं, ये एक देवता हैं, और पर्वत पुरुष बाबा दशरथ मांझी के से प्रेरणा लेने का भी ज़रूरत है। चूँकि यहाँ पर अगर लगेगा तो इसका मतलब ये प्रेरणा स्थल हो जाएगा। लोग इससे प्रेरणा लेकर के ज़िंदगी में कितनों भी कठिनाई आएगा। अच्छा, विरोध क्यों होगा इनकी मूर्ति लगने से, ऐसा क्यों सोचा?
ऐसा कुछ लोगों का तो विरोध। आप लोग अगल बगल रहते हैं, कहाँ पर रहते हैं आप? कहाँ पर रहते हैं? बस बगल में घर अच्छा, है। बाबा दशरथ मांझी जी जानते हैं इनको? हाँ हम जानते कौन है? हैं। दशरथ मांझी, कौन है? बाबा दशरथ मांझी जो बोड़ा ओढ़ के दिल्ली चल गया था। हाँ, तो इनकी मूर्ति यहाँ पे लगेगी तो आपको कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा के बात है। हाँ, तब आज आप ये अगले बगल में रहते हैं? हाँ सर, क्या नाम हुआ चाचा आपका? हमारा रूपलाल यादव नाम है। यादव जी हैं। तब दशरथ मांझी जी की मूर्ति लगेगी यहाँ तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, फायदा है क्या फायदा चाचा? कि हम लोग आते हैं तो नितिन तो गोड़ लगते हैं। हाँ, हाँ दशरथ बाबा को हाँ, साफ कराइएगा। थोड़ा बाउंड्री पड़ जाएगा ना तो थोड़ा बढ़िया सा रहेंगी, हाँ, समझे? तो चंदा उंदा करके इतना गंदा नहीं होगी, समझे? हाँ, और नहीं कुछ घेरा घेरावल है तो कोई भी अगर कुछ भी गिरा दे सकते हैं इससे। आपका क्या नाम हुआ? हमको संजय सिंह संजय सिंह। अच्छा, अभी जादव जी हैं? नहीं, हाँ, हम रमानी है। रमानी है। और आप लोग अगले बगल के हैं जी? नहीं तो आप यहाँ आसपास में रहते हैं? नहीं तो यहाँ आप रहते हैं? नहीं, तो आप इधर अगल बगल क्या करते हैं आप लोग? हम लोग खेती करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? कन्हैया दास। कन्हैया दास। बाबा दशरथ मांझी जी को जानते हैं आप? नहीं हम नहीं जानते। नहीं जानते। आप जानते हैं? हाँ हम जानते हैं, बताइए इनको कि कौन है। ये सुनिए, बहुत बढ़िया है। कौन है दशरथ मांझी जी? दशरथ मांझी तो हमारा नहीं भगवान है, कैसे भगवान? पूजा करते हैं हम इनको। कैसे? कैसे करते हैं कि यानी कि मतलब कि कठिनाई से बहुत पहाड़ के काट के यानी कि मतलब कि अपना बच्ची और बीवी को खो चुका है, हम्म, समझे ने। हम्म। इस चलते मैंने यानी कि मतलब कि इनको भगवान भी मानते हैं हम। क्या नाम हुआ आपका? हमारा अरुण नाम है, अरुण डोम है हम, हाँ, डोम है सुपत भगत, समझे ने। हम्म। हमारा बगल में घर है, कॉलोनी दिया है सरकार हमरा, अच्छा, तो हम इनको भगवान ही मानते हैं। उनको दिखाई उधर। हाँ हाँ, हम भगवान मानते हैं इनको, ऐसी बात नहीं। ये मेरा भगवान है, इनको देवता मानते हैं। ये चाहें तो ये जो दुनिया के लिए जो भी रहे, लेकिन हमारे लिए भगवान है। आपके लिए भगवान क्यों है? क्यों है कि हम इसको बहुत पूजा करते हैं। क्यों पूजा करते हैं? क्यों करते हैं कि मतलब कि ये बहुत कठिनाई से अपना बीवी बच्चा के अपना पालन पोषण किया था, लेकिन फिर भी कठिनाई से ही बाबा साहब अम्बेडकर का नाम सुने हैं? कौन? उतना नहीं जानते, पढ़ल लिखल नहीं। अम्बेडकर जी को जानते हैं? हाँ नहीं जानते भैया, बाबा उतना साहब पढ़ल- अम्बेडकर को नहीं जानते? नहीं जानते, उतना पढ़ल लिखल नहीं। बाबा साहब अम्बेडकर इस देश का संविधान लिखे। हाँ वो और वो और आर्थिक समाज से आते थे, दलित ठीक है, समाज। ठीक ठीक। वो भी संघर्ष किए बहुत। हाँ इस देश का संविधान जो है ना वही हाँ, लिखे हैं। हाँ। और आज जो दलित पिछड़ी जाति के लोग इंसान वाला जिंदगी आप जी रहे हैं ना, हाँ हाँ उन्हीं की देन है। ठीक है। तो उनको भी जानिए, बाबा साहब अम्बेडकर को। आप बता दीजिए इनको संक्षिप्त में बाबा साहब के बारे में। बाबा साहब अम्बेडकर जो है भारतीय संविधान निर्माता हैं। साथ ही जो है हम शोषितों, दलितों, वंचितों को समाज की मुख्य धारा में आने के लिए फोटो वोटो दिखाइए। हम लोगों के लिए बहुत सारे संवैधानिक अधिकार दिए हैं। एक ज़माना था जब दलितों को जो है वो तालाब का भी पानी पीने नहीं दिया जाता था और बहुत भेदभाव छुआछूत किया जाता था। मगर बाबा साहब अम्बेडकर जब संविधान बनाए तो उसमें कई ऐसे अधिकार दिलाए जिससे कि अब जो बराबरी का अधिकार। आप पे पहले लोग नहीं छुआ था, कहता ये छूत है एकदम छुए में डोम है, ये पास सही है, बात, सही बात समाज। बोलते हैं। अब बाबा साहब संविधान बनाए कि सब बराबर है, कोई छुआछूत के नहीं रहेगा। अब तो सब पढ़ाई लिखाई सब कर दिया, एक लिखे कर दिया। जैसे आप पढ़ रहे हैं, जैसे हमारा बाल बच्चा पढ़ रहा तो है। इनको जानते हैं, ये भी दलित समाज से थे। हाँ हैं? हाँ, ये दशरथ मांझी हैं, जी। जान भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है। गूगल करिए जी। हाँ, ये बाबा ये अम्बेडकर जी हैं, फोटो। ये वाला हाँ, अब देख लिया अम्बेडकर जी की हम्म, फोटो। हम्म। आप प्रजातंत्र चौक के आसपास जाइएगा तो अम्बेडकर लाइब्रेरी में बहुत बड़ी मूर्ति है। हाँ है ये, कलेक्टर है ये, हाँ है ये। तो वो अम्बेडकर जी, ठीक है। तो यहाँ पर रहते हैं, तो इनको आप भगवान मानते हैं? हाँ हाँ, तो बगल में रहते हैं, लेकिन क्या करें भैया, लेकिन हम लोग सब गिरा देता है तो तो इसको साफ नहीं करिएगा? हाँ, क्यों नहीं करेंगे, ऐसा बात नहीं है। लेकिन सब कोई करेगा तब न मिलके करेंगे। एक सब समाधान नहीं न बनता है, एक से समाधान बनता है। यहाँ पर है अगर ऐसी बात है तो नगर नियम से मंगवा के इनको साफ करवाइए और बढ़िया से इसका सेवा करवाइए। पूरा कहाँ मकान हुआ माँ का लाडला बेटा? वहाँ बस सामने क्या नाम हुआ? छोटू। माँ का लाडला बेटा, है ना? हाँ, छोटू, इसको साफ सुथरा नहीं करवाते यहाँ पर? हम लोग तो करते हैं पर सब गंदा कर इनको देते जानते हो? हैं। हाँ जानते हैं। कौन है ये? दशरथ मांझी। कौन थे ये? ये थे पहाड़ तोड़कर रोड बनाए थे। चलिए, तो दशरथ मांझी जी वाला 2 लाइन गाना हाँ। गा दीजिए आप। हम आप ही के चैनल पर गाए थे। इनका जो डॉक्यूमेंट्री बनाए थे इसको 10 लाख लोग पसंद किया है।
और वो गाना लोग बहुत पसंद किया था। वो गाना था, फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, चूँकि हम ही लिखे थे और हम ही गाए थे। अरे आवाज़ सजनी हो, आवाज़ सजनी, अरे आवाज़ सजनी हो, आवाज़ सजनी, हम दे तनी तोह के आवाज़ सजनी, हो हम दे तनी तोह के आवाज़ सजनी। ई पहाड़िया कैलक बर्बाद सजनी, ई पहाड़िया कैलक हमर जिंदगी बर्बाद सजनी, हो जब तक तोड़ब ना तब तक छोड़ब ना, हो जब तक तोड़ब नाही तब तक नाही छोड़ब सजनी। आवाज सजनी हो, आवाज सजनी, हम दे तनी तोह के आवाज सजनी। इंसान पूजा नहीं जाता, उसका कर्म पूजा जाता है। हम इंसान सब एक हैं, सब भगवान के पैदा किए हुए हैं। जाति विभेद अलग अलग चीज है, लेकिन इंसान कर्म से पूजा जाता है। इन्होंने अच्छा काम किया, पहाड़ को तोड़ के रास्ता बनाया, आज उससे सारे लोग लाभ उठा रहे हैं, सारे भाई जाते हैं। इसलिए एक कवि ने लिखा है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। आज इनको हम लोग इज्जत देते हैं, क्यों? इन्होंने अपनी जिंदगी को एक रास्ता बनाने में पहाड़ को तोड़कर निश्चय किए थे कि हम पहाड़ को तोड़कर लोगों के लिए रास्ता बनावेंगे। आज ये नहीं रहे, लेकिन आज रास्ता बरकरार है। हम लोग आते हैं, जाते हैं, लाभ उठाते हैं। इसलिए एक भाई बोल रहे थे कि ये भगवान है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, भगवान का रूप भी है। अच्छे थे, देवता के रूप में आज आए, और अगर आज नहीं आते तो हमारे बीच नहीं होते, और आप लोग इनका दर्शन डेली नहीं करते। चलिए, बड़ी खुशी की बात है। मैसेज दीजिए, साफ सुथरा रखें। हाँ, आप लोगों से गुजारिश है ना, कि अगल बगल ये जब हम इनको मानते हैं कि ये नेक बंदे हैं अल्लाह के, तो अगल बगल में हम लोग साफ सुथरा रखने की कोशिश गंदगी नहीं करें। फेंकें। कोई फेंके उनको मना किया जाना चाहिए, और थोड़ा फर्क फेंके, ढेर तो जगह उन्हें बचल है नदिया देने। अच्छा, एक चीज है, यहाँ पे शिवलिंग या कुछ रहता तो गंदगी फेंकने देते? नहीं फेंकने देते, कोई नहीं फेंकने देते। कहते भाई हाँ, उन्हें जिरी फेंकी। हम लोग का फर्ज बनता है कि कहीं भी जाएं साफ सफाई रखें, कहीं भी कोई देवता का मूर्ति हो या अच्छे महापुरुष का मूर्ति हो तो साफ सुथरा रखें, ताकि वहाँ का वातावरण रहे। हम भी आए, आप भी आए। ये रूट है, देखिए मेन रूट है। अब तो शॉर्ट इधर से मार देगी, शॉर्ट मार देगी, तो ये कम से कम यहाँ पर आप लोग तमाम लोग इसकी कोशिश कीजिए कि यहाँ पर अगल बगल गंदगी ना फैले। जो गंदगी फैलाते हैं या बिकते हैं उनको आप मना कीजिए कि भैया यहाँ पर गंदगी ना फेंकें, आगे बढ़ के फेंकें, कोई दिक्कत नहीं है। तब पूछ ठीक लेते है। हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा ना इस पर। हम तो देंगे, जब ले रहेंगे जब देखेंगे इस तब ना सर, हम तो दिया जादव जी। देवे करेंगे। हाँ, चलिए, तो ये लोग बोल रहे हैं अब साफ सुथरा। घेरावा कर दीजिएगा तो यार हम नहीं सुविधा करेंगे, आप रहेगा ही ना। लोग करने मोहल्ला में। हम देखे तो यहाँ पे आए तो घेरावा जो भी लगाए हैं चंदन जी, उनको कहिएगा कि यहाँ पर बाउंड्री थोड़ा सा दे देवे, ताकि बिल्कुल बिल्कुल हम लोग इसका कराएंगे। ये सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि अकेला चना भाड़ फोड़ सकता है। अकेला चना भी भाड़ फोड़ सकता है। अब 20 साल से ज्यादा वक्त दिए ये। अब 20 साल से ज्यादा एक काम के लिए इन्होंने 20 साल तक एकदम, जो कहता है कि लग गए थे तो लग गए थे। यानी कोई भी काम असंभव नहीं है। असंभव को संभव बनाने वाला बाबा दशरथ मांझी के जगह से यहाँ के लोग प्रेरणा लेकर के जिंदगी में अनेकों बाधाएं को पार कर सकते हैं आसानी से। तो अब अगली बार आएंगे तो हम उम्मीद करते हैं अब गंदगी नहीं होगी और साफ सुथरा होगा, और आप लोग प्रयास करेंगे तो यहाँ घेरावा दे दीजिएगा ताकि जगह सुरक्षित हो जाए। ठीक है, तो कैसा लगा पूरे मसले पर, आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दे। फेसबुक पे वीडियो देख रहे पेज को लाइक फॉलो नहीं किया कर लीजिए, यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं सब्सक्राइबर नहीं तो घंटी बजा कीजिए। जय भीम, जय बाबा दशरथ मांझी।